मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मेरे अब्बू दूसरे शहर में काम करते हैं। मेरी अम्मी एक डॉक्टर हैं। हमें लाहौर में शिफ्ट हुए 10 साल हो गए हैं। पहले हम गांव में रहते थे। हमारे सामने वाले घर में एक लड़की जिसका नाम नूर था। वो बचपन से मेरी अच्छी दोस्त थी, क्योंकि मेरे अब्बू तो हर 3 माह बाद घर आते थे और अम्मी सुबह सवेरे ही अपने क्लिनिक पर चली जाती थी और रात को वापस आती थी। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। इन दिनों हमारे सामने वाले घर में कुछ किराएदार आए। इनके साथ इनकी बेटी भी आई थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पहले दिन वो मकान देखकर गए और अगले ही रोज़ उन्होंने अपना सारा सामान भी वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। मैं कुछ जवान शख्स था। मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं खुद अभी सिंगल था और चाहता था कि किसी के साथ मेरी अपनी सेटिंग हो जाए, क्योंकि स्कूल में सब लड़के मुझे इस बात से बहुत तंग करते थे कि देखो इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मुझे ये ताना बहुत बुरा लगता था। मेरी अम्मी को पता चला कि हमारे नए हमसाए आए हैं, तो मेरी अम्मी ने मोहब्बत से इनके लिए खाना बनाया और इन्हें दावत दी। वो रात को हमारे घर खाना खाने के लिए आए। तब मुझे पता चला कि इनकी बेटी नूर अभी कॉलेज में पढ़ती है, और ये भी पता चला कि इसके अब्बू ने 1-2 हफ्ते तक दुबई चले जाना है। वो गांव से आए हैं। इनकी नौकरी दुबई में हुई है और गांव में इनको इस तरह बगैर सहारे के छोड़ना मुनासिब नहीं था, इसलिए शहर में किराए का मकान लिया है। और नूर की पढ़ाई के लिए भी शहर आना बहुत ज़रूरी था। गांव में तालीम का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था। खैर, मैंने इसकी अम्मी और अब्बू से सलाम दुआ की और अपने बारे में बताया। फिर कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें हुई। मैं तब तक अपने कमरे में आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी इनके साथ काफ़ी गहरी दोस्ती होती गई। 2 महीने के अंदर इसके अब्बू दुबई चले गए और मैं उनको कुछ छोड़कर आया था। इन 2 महीनों में मेरी नूर से भी बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बात सिर्फ हाल अहवाल पर ही रुकी हुई थी। इसकी अम्मी अक्सर मुझे बाजार सामान लेने भेजा करती थी, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था और मेरे पास बाइक थी, तो मैं भागकर सामान ले आता था। कभी कभी बाइक पर नूर को कॉलेज भी छोड़ने जाता। एक रात इसकी अम्मी को दूसरे शहर जाना पड़ा, तो नूर ने मुझे मैसेज करके बुलाया और कहा कि अम्मी आज रात घर नहीं आएंगी। मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ। मैंने अम्मी को बताया, तो अम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं नूर के घर चला गया। नूर ने सफ़ेद कलर का टाइट कुर्ता पहना हुआ था। इसमें बहुत ही मस्त लग रही थी। मैंने देखते ही उसे कहा, आज बहुत प्यारी लग रही हो। तो नूर ने कहा, बदमाश, तुम्हें और कोई बात नहीं आती, तुम मुझे बस तंग करते रहते हो। इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया था। गर्मियों की रात थी, हम दोनों कमरे में ही थे कि अचानक लाइट चली गई। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और सामने पड़े मेज़ पर मोबाइल को रख दिया। गर्मी की वजह से नूर को पसीना आ गया, लेकिन वो इस पसीने में भी क़यामत लग रही थी। फिर आधे घंटे के बाद लाइट आ गई। मैं काफ़ी थका हुआ था। मैं सो गया। रात के तकरीबन 4 बजे मेरी आंख खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मेरे पास पड़ी बोतल में पानी खत्म हो गया था। मैं पानी लेने के लिए उठा और किचन की तरफ गया। मैं देखकर हैरान रह गया कि नूर किसी के साथ। मैं तो नूर को बहुत शरीफ समझता था, लेकिन ये देखने के बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया। खैर, मैं चुपचाप आकर कमरे में सो गया। सुबह मैं उठकर अपने घर वापस आ गया। अम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया हुआ था और खुद क्लिनिक पर जाने के लिए जल्दी कर रही थी, और मुझे कहने लगी, बेटा खाना खा लेना, मैं शाम को लेट आऊँगी। अभी ये कहकर घर से चली गई थी। मैं फ्रेश हुआ और खाना खाया। फिर मैं नहा धोकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। मैंने नूर को भी कॉलेज छोड़ना था, लेकिन आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड अच्छा किया। बाइक निकाली, नूर को बिठाकर कॉलेज छोड़ने जाने लगा। नूर तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। नूर ने मुझे कहा, खैर है समीर, तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं नूर। नूर ने कहा, पहले तो कभी ऐसे अंदाज में बात नहीं की, आज क्या हुआ है? अम्मी से लड़ाई तो नहीं हुई है? मैंने कहा, नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। लेकिन वो जिद करने लगी, क्या बात है बताओ मुझे, मैं तुम्हें परेशान नहीं दे सकती, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने नूर से कहा, अगर तुम्हें बताऊंगा तुम भी परेशान हो जाओगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया है? फिर मैंने नूर को बताया कि मैंने देख लिया था। जैसे ही मैंने ये कहा तो नूर एकदम चुप हो गई। इसके पास कोई जवाब नहीं था। पहले नूर से कहा, मैं इस वजह से परेशान हूँ। वो मुंह पर मुकर गई और कहने लगी, नहीं, झूठ है ये सब कुछ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने नशा वशा तो नहीं कर लिया? ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर? मुझे ये सुनकर और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुंह बंद करो अपना, अब इतनी बच्ची मत बनो।
میں بھلا تم پر الزام کیوں لگاؤں گا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ پھر وہ مان گئی اور کہنے لگی ہاں جو تم نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آج میں تمہاری امی کو یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ رونے لگ گئی اور بولی